Welcome dear students. In this network analysis and synthesis course, we are going to discuss input and output impedance, image impedance and open and short circuit impedance in two port networks. अब आइए डिस्कस करते हैं open and short circuit impedances and its relation with T parameters, and then after we will discuss image impedance in two port network. तो आइए स्टार्ट करते हैं ओपन एंड शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंसेस से। ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंसेस को हम डिफरेंट पैरामीटर में डिस्कस करेंगे। तो आइए सबसे पहले देखते हैं ओपन सर्किट इम्पीडेंस एंड शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस इन जेड पैरामीटर, और हम साथ ही साथ देखेंगे पहले ओपन सर्किट इम्पीडेंस जेड पैरामीटर में, देन हम देखेंगे शॉर्ट सर्किट पैरामीटर इन जेड, शॉर्ट सर्किट इम्पीडेंस इन जेड पैरामीटर, देन आफ्टर हम दूसरे पैरामीटर्स में डिस्कस करेंगे। For Z parameter, these are the equations V1, V2 in terms of I1 and I2. अब हमें सॉल्व क्या करना है? ओपन सर्किट इम्पीडेंस। तो ओपन सर्किट इम्पीडेंस फाइंड आउट करने के लिए देखिए, ओपन सर्किट इम्पीडेंस अगर आप फाइंड करते हैं तो या तो आप फर्स्ट पोर्ट को ओपन करेंगे या फिर आप सेकेंड पोर्ट को ओपन करेंगे। ठीक है, तो हम यहां पर वन बाय वन फाइंड आउट करेंगे ओपन सर्किट इम्पीडेंस। एक बार पोर्ट 1 ओपन होगा, एक बार पोर्ट 2 ओपन होगा। हमने यहां पर लिखा है Z1O। Z मीन्स इंपीडेंस, 1 किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है? पोर्ट को, कि किस पोर्ट पे हम इंपीडेंस मेजर कर रहे हैं, और वो रिप्रेजेंट कर रहा है, जो यहां पर O है वो रिप्रेजेंट कर रहा है ओपन सर्किट। तो कौन सा पोर्ट यहां पर ओपन होगा? पोर्ट 2 ओपन होगा। ठीक है, तो Z1O इक्वल्स टू, आप इक्वेशन 1 में देखेंगे अगर पोर्ट 2 को ओपन कर रहे हैं इसका मतलब I2 इक्वल्स टू 0, तो Z1O इज V1 अपॉन I1 व्हेन I2 इक्वल्स टू 0, और इसकी वैल्यू क्या आएगी? Z11। ठीक है, सिमिलरली Z2O, आप Z1O एंड Z2O को एक बार फिर से समझ लीजिए। जो इसमें फर्स्ट टर्म है, ये फर्स्ट लिटरल और यहां पर है सेकेंड, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यू आर मेजरिंग इंपीडेंस एट दिस पोर्ट। एंड अदर पोर्ट इज ओपन सर्किटेड। ठीक है, तो Z2O क्या होगा? मींस इंपीडेंस आप मेजर कर रहे हैं पोर्ट नंबर 2 पे, और 1 को आप ओपन करेंगे, मींस I1 को 0 करेंगे, और जब I1 0 होगा तो V2 अपॉन I2 इज Z22। तो यहां पे मिल जाएगा आपको ठीक है, ये तो हो गया ओपन सर्किट इंपीडेंस।
अब हम देखते हैं शॉर्ट सर्किट इंपीडेंस। शॉर्ट सर्किट के केस में वही नोटेशंस हम यूज करेंगे, बट वहां पर ओ के प्लेस पे हम यहां यस यूज करेंगे। तो Z1S, Z1 का मतलब है आप इंपीडेंस मेजर कर रहे हैं पोर्ट 1 पे, और अदर पोर्ट मींस पोर्ट नंबर 2 इज शॉर्ट सर्किटेड, और जब पोर्ट नंबर 2 शॉर्ट सर्किट है इसका मतलब क्या है, V2 0 होगा। ठीक है, तो ये हमें फाइंड करना है। इसका मतलब इस केस में V2 0 होगा और इस केस में V1 0 होगा। तो यहां पे when V2 is equal to 0, तो Z21 I1 इक्वल्स टू माइनस Z22 I2, और हमें फाइंड क्या करना है, इंपीडेंस। इंपीडेंस एट पोर्ट 1 मींस V1 अपॉन I1। तो फर्स्ट इक्वेशन में आप देखिए कि वहां पर आ रहा है Z12 I2, तो इस I2 को हम I1 के टर्म्स में रिप्लेस करेंगे। फाइनली विल गेट दिस वैल्यू ऑफ शॉर्ट सर्किट इंपीडेंस। अब आप इसको रिलेट कीजिए, जो अभी हमने इनपुट एंड आउटपुट इंपीडेंसेस फाइंड आउट किए थे, वहां पर ये कंडीशन हमने मेजर की थी, या ये कंडीशन फाइंड आउट की थी व्हेन ZL टेंड्स टू इंफिनिटी एंड ZL टेंड्स टू 0। तो ये जो कंडीशन है ZL टेंड्स टू 0 है। अब वहां पर आप देखिए कि जो इनपुट इंपीडेंस आया था इन केस ऑफ लोड इज शॉर्ट सर्किटेड, वो यही आया था। ठीक है, now when V1 equals to 0 means you are measuring its impedance at port number 2 and port 1 is short circuited। तो from equation 1 रिलेशन क्या मिलेगा आपको, Z11 I1 equals to minus Z12 I2, और हमें फाइंड क्या करना है, V2 अपॉन I2। तो इक्वेशन 2 में I1 की वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करेंगे एंड देन यू विल गेट V2 अपॉन I2। सो फाइनली यू विल हैव this value तो यहां पर Z1S आपको मिल गया और Z1S मिल गया और Z2S मिल गया। Z1O सॉल्व कर लिया और हमने Z2O सॉल्व कर लिया। अब आप देखिए, अगर you multiply Z1S by Z2O, तो Z1S को Z2O से मल्टीप्लाई करेंगे, Z22 जो डिनोमिनेटर में वो कैंसिल हो जाएगा और यहां पर मिलेगा आपको Z11 Z22 माइनस Z12 Z21। साथ ही साथ आप Z2S और Z1O को मल्टीप्लाई करें तो आपको सेम वैल्यू मिल रही है। इसका मतलब ये दोनों क्या हो गए, इक्वल। तो फाइनली यू हैव दिस रिलेशन, विच वन, एंड दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिलेशन। ठीक है, वो हम जब इमेज इंपीडेंस डिस्कस करेंगे वहां पर ये रिलेशन हम यूज करेंगे। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको आपको याद रखना है कि फर्स्ट पोर्ट का शॉर्ट सर्किट इंपीडेंस सेकेंड पोर्ट का ओपन सर्किट इंपीडेंस को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इसके इनवर्स के इक्वल होगा। इनवर्स मतलब कि सेकेंड पोर्ट का शॉर्ट और फर्स्ट पोर्ट का ओपन के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होगा। ठीक है, तो ये अभी हमने डिस्कस किया किस केस में, Z पैरामीटर के टर्म्स में। क्या डिस्कस किया, ओपन सर्किट इंपीडेंस एंड शॉर्ट सर्किट इंपीडेंस। ठीक है, अब इसको किसी अदर पैरामीटर के टर्म में डिस्कस करेंगे, जैसे नेक्स्ट इज इन टर्म्स ऑफ Y पैरामीटर। वी हैव दिस नेटवर्क अगेन। Y पैरामीटर के केस में इक्वेशंस थे हमारे पास, Y11 V1 प्लस Y12 V2,
अब यहां पर सेम एनालिसिस हमको यूज करनी है। Z1 वो फाइंड करना है व्हेन ओपन सर्किट है। एक बार हम पोर्ट 1 को ओपन करेंगे, दूसरी बार पोर्ट 2 को ओपन करेंगे। तो Z1 वो रिप्रेजेंट्स व्हेन पोर्ट 2 इज ओपन सर्किटेड। पोर्ट 2 ओपन सर्किट मतलब है कि व्हेन I2 इज 0। ठीक है, तो इस केस में जब हमने पोर्ट 2 को ओपन किया I2 इक्वल्स टू 0, तो हमें Z1O की वैल्यू मिल गई Y22 अपॉन Y11, Y22 माइनस Y12, Y21। सिमिलरली अब हम पोर्ट 1 को ओपन करेंगे। तो जब पोर्ट 1 को ओपन करेंगे तो इंपीडेंस हम कहां से मेजर कर रहे हैं? पोर्ट 2 से। इस केस में इसकी वैल्यू आप सॉल्व करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 की हेल्प से। वहां पर I1 0 होगा, तो इक्वेशन 1 में आप I1 को 0 रखिए, V1 V2 में रिलेशन आएगा। आपको फाइंड करना है V2 अपॉन I2, तो V2 अपॉन I2 फाइंड करने के लिए इक्वेशन 2 में V1 को एलिमिनेट करना है, जो कि फर्स्ट इक्वेशन से आपको मिल रहा है। एलिमिनेट करेंगे एंड आफ्टर एलिमिनेटिंग यू विल हैव this value. Right? Now short circuit. In case of short circuit, आपके पास दो पैरामीटर्स होंगे Z1S and Z2S. Z1S represent you are measuring impedance at port 1 when port 2 is short circuited, और जब पोर्ट 2 शॉर्ट सर्किटेड है मींस V2 इक्वल्स टू 0 है, तो V1 अपॉन I1 क्या आ जाएगा? Y1 अपॉन Y11। आप इक्वेशन 1 में देखिए, व्हेन V2 इक्वल्स टू 0, V1 अपॉन I1 डायरेक्टली आपको मिल जाएगा। और व्हेन V1 इक्वल्स टू 0 देन यू विल हैव Z2S। इक्वेशन नंबर 2 में V1 को 0 रखिए, V2 अपॉन I2 इज 1 अपॉन Y22। ठीक है, अब यहां पर भी आप देखिए कि रिलेशन क्या मिल रहा है। Z1O को आप मल्टीप्लाई करिए Z2S से, एंड Z2O को मल्टीप्लाई करिए Z1S से, तो दोनों के केस में मिल रहा है आपको Z1O Z2S इक्वल्स टू Z2O Z1S। और यही आपको Z पैरामीटर के टर्म्स में जब हमने सॉल्व किया था, ये रिलेशन आपको मिला था। ठीक है, नाउ मूविंग टू इन टर्म्स ऑफ T पैरामीटर। T पैरामीटर के टर्म्स में फाइंड करना है, तो हमें इक्वेशंस किस लिए लेनी है? T पैरामीटर्स की इक्वेशंस। सो व्हेन सर्किट इज ओपन ऑन आइदर साइड you will have Z11 and Z2O. Z1O means when port 2 is open, पोर्ट 2 ओपन होगा, इसका मतलब I2 0 होगा। तो इक्वेशन 1 में आइए, I2 इज 0, तो A मिल जाएगा V1 अपॉन V2, लेकिन हमको फाइंड क्या करना है? V1 अपॉन I1। तो इक्वेशन 1 में V1 इक्वल्स टू AV2 एंड इक्वेशन 2 में I1 इक्वल्स टू CV2। इन दोनों को डिवाइड कीजिए, V1 अपॉन I1 इक्वल्स टू A अपॉन C। इसका मतलब Z1O इज A अपॉन C व्हेन पोर्ट 2 इज 0 और पोर्ट 2 इज ओपन सर्किटेड। Z2O फाइंड करना है व्हेन पोर्ट 1 इज ओपन सर्किटेड। तो इक्वेशन 2 में आप देखिए I1 को 0 सब्सटीट्यूट कीजिए, CV2 इक्वल्स टू DI2, V2 अपॉन I2 इक्वल्स टू D अपॉन C व्हेन I1 इक्वल्स टू 0। ये रिलेशन मिल गया। अब देखते हैं शॉर्ट सर्किट। When either of these two ports are short circuited once at a time, so Z1S and Z2S. Z1S means when V2 is 0. When V2 is 0, अब आप इक्वेशन 1 में V2 को 0 सब्सटीट्यूट कीजिए, तो V1 इक्वल्स टू BI2 माइनस BI2 ऑफ कोर्स, एंड I1 इक्वल्स टू माइनस DI2 फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो रिलेशन मिल जाएगा B अपॉन D।
Similarly, when port 1 is short circuited means V1 equals to 0, तो V1 को आप 0 सब्सटीट्यूट कीजिए इक्वेशन नंबर 1 में, डायरेक्टली यू विल हैव V2 अपॉन I2 दैट इज B अपॉन A। तो यहां से हमें चारों पैरामीटर सॉल्व कर लिए हमने, ओपन सर्किट के दोनों और शॉर्ट सर्किट के दोनों। अब यहां पर एक रिलेशन हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, जैसे अभी Z और Y पैरामीटर में सॉल्व किया है कि Z जो ओपन है और शॉर्ट सर्किट है इनमें कोई रिलेशन है आपस में कि नहीं है। अब यहां पर हमने क्या किया कि Z1S को Z1O से डिवाइड किया, Z2S को Z2O से डिवाइड किया, दोनों की वैल्यू आपको सेम मिल रही है। तो ये जब दोनों इक्वल हैं तो आप देखिए Z1S अपॉन Z1O इक्वल्स टू Z2S अपॉन Z2O। इट मीन्स and this relation again holds good, and this was there in case of Z पैरामीटर और Y पैरामीटर में जो हमने सॉल्व किए थे ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट इंपीडेंस। तो ये रिलेशन आपको हर एक पैरामीटर में मिल रहा है, ठीक है। अब यहां पर एक काम और हम कर सकते हैं कि टी पैरामीटर बहुत ही सिंपल पैरामीटर्स, देखिए वैल्यूज इनकी बहुत ही सिंपल आई है, तो क्यों ना हम ए बी सी डी को मींस टी पैरामीटर्स को इन टर्म्स ऑफ ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट पैरामीटर में फाइंड आउट करें। जैसे हमें ए की वैल्यू फाइंड करनी है इन टर्म्स ऑफ टी पैरामीटर्स इन टर्म्स ऑफ ओपन सर्किट एंड शॉर्ट सर्किट इंपीडेंसेस। तो यहां पे ए आ रहा है सॉल्व होकर के प्लस माइनस इन टर्म्स ऑफ, देखिए Z1 वो Z2 वो ओपन सर्किट पैरामीटर इंपीडेंसेस हैं और Z2S शॉर्ट सर्किट है। बी तो यहां पर हमने रिलेशन को डायरेक्टली नोट डाउन करा दिया आपको, ए बी सी डी। आप जो हमने चारों इक्वेशंस ऊपर फाइंड की हैं Z1O, Z2O, Z1S एंड Z2S, वहां से रिलेशन इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। ए फाइंड करना है तो आपको सी की वैल्यू रखनी है फर्स्ट इक्वेशन में और सी आप अदर पैरामीटर से आप रिलेट कर सकते हैं। तो वहां से ए बी सी डी पैरामीटर्स आपको मिल जाएंगे। ये फॉर्मूला डायरेक्टली याद रखने की जरूरत है, कहीं कहीं यूज होते हैं। डिनोमिनेटर में देखिए Z2O माइनस Z2S हर एक पैरामीटर में, ठीक है, Z2O माइनस Z2S, बाकी के आप याद रख सकते हैं। बहुत इजी हो जाएगा अगर डिनोमिनेटर आपने फाइंड आउट कर लिया कि उसमें कॉमन क्या है। तो यहां पे हमने ओपन सर्किट इंपीडेंसेस एंड शॉर्ट सर्किट इंपीडेंसेस इन टर्म्स ऑफ अदर पैरामीटर सॉल्व किया।